मैंने तुमसे पूछा था कमेंट्स में अगला टॉपिक किसके ऊपर लेके आऊं, सबके सबने एक साथ कहा था सर पैसेज के ऊपर लेके आओ, और ये बड़ा जेन्युइन से डाउट है बिकॉज पैसेज मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है हमारे इंग्लिश में। सबके सब उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बात एग्जाम में आ जाए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा छूटते हैं। जब हमको टोन, टाइटल या थीम पूछा होता है तो वो हमेशा सबको डाउट होता है, और बिकॉज सब इसको इग्नोर करते हैं तो इंटरनेट पे कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है जो अच्छे से बता सके। इसलिए मैं लेके आया हूं आज तुम्हारे बिल्कुल धमाकेदार वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो है, इस पे हम अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे। देखो पीपीटी के साथ कितने मजेदार पीपीटी के साथ है, हर चीज कवर करेंगे, टोन, टाइटल, थीम, ये सब कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, और अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो का स्टार्ट। अब देखो आज हम पढ़ रहे पैसेज, और सब बच्चों का भाई डिमांड होती है, हमेशा हमको जो प्रॉब्लम आती है हमेशा पैसेज में आती है। और तुम्हें पता है जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे, वो सारे के सारे एग्जाम्स पे पैसेज जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे एनडी हो, सीडीएस हो, बैंकिंग में तो भर भर के पैसेज आते हैं, और एसएससी में तो आते ही हैं, बाकी एयरफोर्स नेवी इन सब में आते हैं। अब पैसेज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसपे हम हमेशा अटकते हैं। पहली बात तो सिंपल क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तब जब हमको टाइटल पूछा होता है या हमको थीम पूछा होता है, अरे हमको टोन पूछा होता है, वो हमको टोन तक समझ में नहीं आती, उसमें हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आज हम सबके सब चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। 10-15 मिनट की वीडियो है, बहुत ही सिंपल है, और जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको अच्छे से इन डेप्थ कवर करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पैसेज कितने होते हैं, कितने टाइप की पैसेज होते हैं। 5 है, बड़ा सिंपल है, तुम्हें दिख रहा होगा भाई यहाँ पे। अब जब नैरेटिव होता है कितना सिंपल है, नैरेटिव क्या है नाम से पता चल रहा है। जब भी कोई स्टोरी हो या प्लॉट हो उसको हम नैरेट करें तो उसको बोलते हैं नैरेटिव पैसेज। जब हम किसी स्टोरी को नैरेट करें, सिंपल। फैक्चुअल क्या होता है, अरे फैक्चुअल बड़ा सिंपल है, जब भी फैक्ट्स और फिगर दिया होगा हमको और उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, उसको बोलेंगे हम फैक्चुअल पैसेज, जिसपे हमको फैक्ट्स एंड डेटा दिया होगा, सिंपल। अब नेक्स्ट देखो एनालिटिकल पैसेज क्या होता है। एनालिटिकल सिंपल है, जिसपे एनालाइज किया होगा किसी भी चीज को, तो जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो वो होता है एनालिटिकल पैसेज, सिंपल। आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, अरे जो जिसपे तुम एक्सपर्ट हो आर्गुमेंट करने पे, तो जब भी ऑथर आर्गुमेंट करता है या आर्ग्यू करता है, हमको मतलब कोई चीज फेवर में दे दी या कोई अगेंस्ट में दे दी, उस पर हमको आर्गुमेंट करना है। लड़कियां तो एक्सपर्ट होती है आर्गुमेंट पे, तो वो होता है आर्गुमेंटेटिव पैसेज। और लास्ट में आता है डिस्क्रिप्शन। अरे डिस्क्रिप्शन तो सबसे सिंपल होता है, इन सब में से सबसे सिंपल। किसी भी चीज पे तो जब तुम्हें डिटेल में दी हो, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हो, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, सिंपल है। 5 पैसेज होते हैं टाइप। अब आगे पढ़ते हैं, इनको इन डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे पहले नैरेटिव है, अब देख लेते हैं नैरेटिव क्या होता है। इट नैरेट्स अ स्टोरी और एन इवेंट। जब भी कोई स्टोरी या इवेंट हो उसको हमको नैरेट करना हो, मतलब समझाना हो, तो उसे बोलते हैं नैरेटिव पैसेज। जब भी पैसेज का ऑथर जब भी कोई स्टोरी बताए या कोई इवेंट के बारे में बताए या अपनी लाइफ के बारे में बताए तो वो नैरेटिव पैसेज पे आता है। अब इस पे क्या होता है भाई, जब भी हम अपनी कोई रियलिस्टिक चीज बताएंगे, 2 टाइप की स्टोरी होती है, एक तो रियलिस्टिक होगी या एक फिक्शनल, काल्पनिक होगी। जैसे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो या तो मैं रियलिस्टिक बताऊंगा या तो फैक्चुअल बताऊंगा, अगर स्टोरी बता रहा हूं तो। अब इसमें क्या होगा, जब भी कोई स्टोरी होगी तो तुमने मूवी तो देखी होगी, मूवी में स्टोरी होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट हमको पूरा देखते हैं, मतलब कैसे पूरी स्टोरी है, कैरेक्टर्स का प्लॉट सेटिंग की जाती है, फिर क्लाइमैक्स होता है। अब जब स्टोरी है तो क्लाइमैक्स तो हो गई, तो जिनमें भी चीजें होती है, मतलब कैरेक्टर्स हो गए, इवेंट हो गई, स्टोरी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी को नैरेट कर रहे हैं, उसमें क्लाइमैक्स है, इन सब को हमेशा बोलते हैं नैरेटिव पैसेज। अच्छा, इसकी एक और पहचान भी है, इस पे हमेशा फर्स्ट पर्सन में, बहुत बार इस पे फर्स्ट पर्सन में ही दिया रहता है हर चीज। जैसे कि आई विल डू इट, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने ये किया, ये वो, तो हमेशा आई का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नैरेटिव पैसेज है। अब इसमें या तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, अपने लाइफ की स्टोरी सुनाते हैं, या किसी भी चीज के बारे में स्टोरी रियल भी हो सकती है, फिक्शनल भी हो सकती है, सबके सब हमने पढ़ लिया है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि द मोस्ट चैलेंजिंग डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अब मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूं, तो अगर ऐसे पैसेज होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा नैरेटिव है, बिकॉज अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, रियल स्टोरी है। सेकंड, माई ट्रिप अब्रॉड। जब मैं अब्रॉड गया था तो मेरी ट्रिप कैसे थी, मैं यहाँ गया, मैंने ये खाया, मैंने वो किया, तो बार बार मैं आ रहा है, तो यही चीजें होती है। बस द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, जो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ हुई। तो जब भी ऐसी चीजें आती है, जब हम स्टोरी बताएं तो उसको सिंपल सा समझ आना, नैरेटिव पैसेज है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं भाई, फैक्चुअल पैसेज। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई, फैक्चुअल मतलब होता है जिसपे हमको फैक्ट्स एंड फिगर दिए हो, इनके बेस्ड पे हमको इंफॉर्मेशन दी हो और उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हो। एक्सपोजिटरी मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी, जब हमको एक्सप्लेन की हो कोई चीजें, इसके एक्सपोज वर्ड से मत रिलेट कर देना। एक्सपोज मतलब वर्ड मतलब होता है किसी चीज का खुलासा करना, खुलासा करने की बात नहीं है, एक्सप्लेन करने की बात है। तो जितने भी फैक्चुअल चीजें होती है, मतलब जिसपे हमको फैक्ट्स एंड फिगर दिया होता है, डेटा दिया होता है,
सिंपल एक चीज मान लो, इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको हमको एक्सप्लेन किया होता है किसी भी चीज के बारे में। जैसे मान लो बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं, तो बिजनेस के बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ दिया होगा, उसके फैक्ट एंड फिगर दिए होंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए होंगे कि बिजनेस क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसके अच्छे से बढ़ रहा है, फिर उसके डिसएडवांटेज भी कि बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप का पैसा डूब रहा है, खत्म हो रहे हैं, ये सब के सब चीजें। तो इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसपे भी वो सिंपल हो जाते हैं हमारे फैक्चुअल पैसेज। सिंपल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। द यूज ऑफ एनिमल्स इन थेरेपी, मतलब एनिमल्स का कैसे यूज करें हम थेरेपी में, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल सब कुछ बताया होगा इसके बारे में। अब नीचे है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इट्स पर्क एंड इट्स डिसएडवांटेज, मतलब एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, उसके एडवांटेज भी दिए होंगे, डिसएडवांटेज भी दिए होंगे, अप्स डाउन सब कुछ दिया होगा, फैक्ट्स एंड फिगर दिया होगा, मतलब टोटली इंफॉर्मेशन हमको दी होगी। इंफॉर्मेशन को बोलते हैं फैक्चुअल पैसेज। और लास्ट देख रहे हैं साइंस एंड रिसर्च, बताया होगा भैया साइंस में आजकल क्या रिसर्च चल रही है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फिर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, फिगर्स एंड डेटा सब कुछ। तो जिसपे फिगर्स एंड डेटा दे दिया जाए वो हमारा फैक्चुअल पैसेज हो जाता है। अब एनालिटिकल क्या है, इस पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। सिंपल, जो हमने पढ़ा अभी इससे पहले फैक्चुअल में, सेम यही वही होता है। इस पे हमको फिगर्स दिए होते हैं एंड फैक्ट्स दिए होते हैं, इनके बेस्ड पे हमको इंफॉर्मेशन दी होती है और उस इंफॉर्मेशन को हमको एक्सप्लेन किया होता है, बिल्कुल सेम जैसे फैक्चुअल है। जैसा फैक्चुअल है एनालिटिकल भी सेम होता है, बस एक डिफरेंस होता है, केवल एक। जो हमारा फैक्चुअल पैसेज था, फैक्चुअल पैसेज में केवल और केवल हमको इंफॉर्मेशन दी होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। लेकिन जो एनालिटिकल होता है, इससे इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम कंक्लूजन में भी पहुंचते हैं किसी चीज के, मतलब किसी चीज में हम निष्कर्ष में भी पहुंचते हैं। यहाँ पे देखो लिखा होगा कंक्लूजन, बस ये इस पे दोनों में डिफरेंस है। जो फैक्चुअल था उसमें केवल इंफॉर्मेशन दी होती है, लेकिन इस पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम कंक्लूजन में भी पहुंचते हैं, किसी नतीजे में भी पहुंचते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। अब तुम्हें अच्छे से समझ पा गया होगा, बाकी सेम वही है, सब कुछ सेम है। हमको डेटा दिया होता है, फैक्ट्स दिया होता है, हमको फिगर्स दिए होते हैं, एडवांटेज दिए होते हैं, डिसएडवांटेज सब कुछ दिया होता है, लेकिन जो लास्ट है वो है कंक्लूजन दिया होता है। याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा पैसेज के एंड में होता है, लास्ट वाले पैसेज एंड में हमेशा कंक्लूजन। पहले तुमको अच्छे से बताया जाएगा एडवांटेज का है, डिसएडवांटेज का है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन बताया जाएगा। अब एक्सप्लेन, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाई डू वी फील एंग्री, जैसे दिया रहेगा हम एंग्री क्यों फील करते हैं, फिर उसके बारे में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिटेल, अप डाउन सब कुछ, और लास्ट में हमको कंक्लूजन भी बताया हुआ। बस ये फर्क होता है किसमें, एनालिटिकल पैसेज में। अब कॉज ऑफ सुसाइड, अरे भाई सुसाइड क्यों करते हैं, ये होता है जब तुम मेरे साथ नहीं पढ़ोगे ट्यून स्टडी के साथ तो पेपर निकलेगा नहीं, और जब पेपर निकलता नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और सुसाइड तो बेकार है वैसे। अरे भाई लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं आराम से हम कर सकते हैं। हाउ टू मेक योर करियर सक्सेसफुल, अपने करियर को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। अगर इसमें पैसे दिया होगा तो उसकी बिल्कुल हमको फैक्ट फिगर दिया होगा, डेटा दिया होगा, इंफॉर्मेशन दी होगी, अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया होगा, और लास्ट में एक और चीज क्या, कंक्लूजन भी दिया होगा, तभी जाके वो एनालिटिकल होता है। अगर कंक्लूजन नहीं दिया होगा तो फिर कौन सा हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। अब तुम्हें अच्छे से आ चुका है भाई, तुम एक्सपर्ट बन चुके हैं। बाकी जितनी भी डिटेल में आगे आगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम पैसेज करेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम एक गो थ्रू कर रहे हैं ओवर से, ताकि पता चल जाए ऊपर से होता क्या है। आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज सिंपल है, बता चुका है, जिसपे हम आर्ग्यू करते हैं। जब ऑथर होता है वो किसी भी चीज में, जैसे तुम्हें कोई भी टॉपिक दे देगा तो उसके फेवर में भी बोल देगा कभी, या तुम्हें उसके कभी अगेंस्ट में भी बोल देगा, और बोलेगा भैया इस पर आर्ग्यू करो। अब क्या करेगा, जब भी किसी इंफॉर्मेशन देगा, वो फैक्ट देगा, तो उसके बेस में तुम्हें परसुएड करेगा, वो मतलब तुम्हें कन्विंस करेगा। जैसे अगर मान लो ऑथर ने स्कूल के बारे में बोला है कि जो स्कूल का सिस्टम है वो कैसा है, अब अगर उसके फेवर में बोला है तो जो ऑथर होगा वो तुम्हें कन्विंस करेगा कि स्कूल अच्छी होती है। जैसे फोन है, फोन के बारे में दिया, तो अगर वो फोन के अगेंस्ट में बोल रहा है तो तुम्हें कन्विंस करेगा फोन तो बेकार है, ये है वो है। और अगर फेवर में बोल रहा है तो फेवर में तुम्हें कन्विंस करेगा, अरे बहुत अच्छा होता है, ले लो, अभी जो नया फोन आने वाला है वो तो बहुत अच्छा है। तो ये होता है बस। तो जिसपे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं वही होता है, देखो पूरा वही लिखा है। इसपे हमको परसुएट किया जाता है, राजी किया जाता है, हमको कन्विंस किया जाता है अच्छा है या बुरा है, अगेंस्ट, फेवर, ये सब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा होगा, इस सोशल मीडिया बैड फॉर किड्स, क्या जो सोशल मीडिया है वो बच्चों के लिए अच्छी है या गंदी है, क्या है, कैसा है, बैड है। तो इस पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, देखो सब पे सब आर्ग्यू कर सकते हैं, इसमें ओपन आर्ग्यू, इसके फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंटल। अब नेक्स्ट देखो, इस क्लाइमेट चेंज या रियल थ्रेट, जो क्लाइमेट चेंज है क्या वो सच में हमारे प्रॉब्लम है, थ्रेट है, तो इस पे भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं। अब इसमें इसके फेवर में दिया होगा, अगेंस्ट में दिया होगा, और तुम भी बोल सकते हो भाई तुम्हारे विचार क्या है इस पे, तो इस पे हम ओपनली आर्ग्यू कर सकते हैं, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज। अब लड़कियां तो आराम से कर देगी इसे। अब लास्ट जो है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये तो बच्चा कर देगा। डिस्क्रिप्शन सबसे सिंपल, जब भी किसी प्लेस
पर्सन या थिंग के बारे में हमको अच्छे से डिटेल दी होगी तो उसे बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव। अच्छे से डिटेल दी होगी बस, और क्या चाहिए। ये देखो माय फेवरेट पर्सन, अगर इसके बारे में पैसेज होगा माय फेवरेट पर्सन के बारे में, तो क्या दिया होगा, पर्सन के बारे में बिल्कुल डिटेल, क्या है फेवरेट, उसमें क्या अच्छा लगता है, सेम चीजें। और अगर स्मार्टफोन, फोन के बारे में दिया होगा तो फोन की फुल डिटेल दी होगी अच्छे से, कि क्या होता है, कैसा होता है, कौन सी कंपनी, ये वो शायद हो सकता है ये भी दे दे कि चोर बाजार से खरीदो। तो ये सारी चीजें होती है। अब हमने पढ़ चुके हैं पैसेज 5 टाइप के होते हैं। अब पढ़ते हैं, जरा शिफ्ट होता है टोन्स में। टोन क्या होती है पैसेज की, इसी में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। भाई टोन क्या होती है, 9 टाइप की टोन होती है। जब मैं करवाता हूं कोई भी चीज तो उसके बाहर कुछ नहीं होगी, मेनली 9 टाइप की होती है। कौन कौन सी 9, एक तो सीरियस टोन, एक सिनिकल या पैसिमिस्ट टोन, एक ऑप्टिमिस्टिक टोन, एक क्रिटिकल टोन, एक ह्यूमरस टोन, एक सरकास्टिक टोन, एक असर्बिक टोन या बिटर टोन बोल सकते हो, कॉस्टिक, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब ये सब होते क्या है, ये जल्दी से पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल है। सीरियस टोन क्या होती है, अब सीरियस टोन तुम्हें पता है जिसपे हम बहुत ही सीरियस होकर बात करें, बहुत ही गंभीर हो। अब देखो जैसे द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हमको बताया कोई भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना डेंजरस है, उस पर बहुत गंभीर विषय है, उस पर हमको एक्शन लेने की जरूरत है। देखो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, वी मस्ट टेक एक्शन। और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रहा है, उसको हमको अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है। तो जब हम किसी गंभीर बात के बारे में बात करें, जब सीरियस टोन हो हमारे पैसेज की, तो बस तुम्हें पता चल गया सीरियस टोन है। जब भी जो ऑथर है वो सीरियसली बात करे, किसी गंभीर विषय में बारे में बात करे जिसको हमको चेंज करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देखो सिनिकल है पैसिमिस्ट टोन। पैसिमिस्ट मतलब तुम्हें पता होगा 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, होता है पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो बहुत ही पॉजिटिव हो, और पैसिमिस्टिक क्या होता है, जो बहुत ही नेगेटिव हो। मतलब जब भी ऑथर है नेगेटिव बातें करे, निराशावादी बातें करे। याद रखना, जब भी निराशा वाली बातें हो या पैसिमिस्ट टोन वाली बातें हो तो हमेशा उसको सिनिकल पैसेज बोलेंगे, सिनिकल टोन बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखा भी है, जब भी डाउट में हो किसी ऑथर हो, जो किसी डाउट में हो या नेगेटिव एटीट्यूड हो ऑथर का, बस सिंपल समझ जाओ, जब भी ऑथर का किसी पैसेज को लेकर नेगेटिव टोन हो या नेगेटिव एटीट्यूड हो तो उसे हम सिनिकल टोन बोल देंगे। अब द फ्यूचर लुक ब्लीक, जैसे हमको दिया होगा, जैसे फ्यूचर हमारा बॉडी अंधकार में, ब्लीक मतलब होता है अंधकार। तो जब भी हमारा फ्यूचर अंधकार में है, जब ऐसे नेगेटिव बातें हो कि कुछ नहीं हो सकता, जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डाउन जा रही है और जो चीजें बहुत ही बेकार जा रही है, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी बेकार है, मतलब जब बहुत ही निराशावादी बातें हो, बहुत ही नेगेटिव बातें हो, तो समझ जाओ जो हमारी टोन है वो सिनिकल है। अब इसके ठीक अपोजिट जो होता है वो है ऑप्टिमिस्टिक। जब पॉजिटिव बातें करें, बिल्कुल अच्छे से किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बातें करें बड़ी अच्छे से कि अरे हमारा फ्यूचर जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, या देखो लिखा होगा पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। जब भी ऑथर का पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि अरे भाई बहुत अच्छा है, इससे देखो फ्यूचर लुक ब्राइट, हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, जो हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है और हम इस पे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये चीजें हो सकती है और ज्यादा चीजें अच्छी हो सकती है। जब भी ऐसी चीजें हो, देखो जैसे कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टिंग कर रही हैं हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। तो जब फ्यूचर ब्राइट हो, पॉजिटिव चीजें दिखाएं, जब जो ऑथर हो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक टोन है, सिंपल। और इसका अपोजिट क्या पड़ा था, पैसिमिस्टिक टोन। अब आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल टोन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 60 to 70% जो एग्जाम में आती है वो क्रिटिकल टोन ही आती है। अब क्रिटिकल तुम्हें पता है, जैसे कोई मरीज हो, गंभीर हो, तो जब गंभीर टोन के बारे में बात करें, मतलब फाइंड फॉल्टिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, जब भी ऑथर किसी चीज में गलतियां निकाले, मतलब क्रिटिसाइज करे, ये आप बात याद रखो। क्रिटिकल टोन मतलब जब भी किसी ऑथर किसी चीज को लेके उसकी क्रिटिसाइज करे, उसकी निंदा करे, तो समझ जाओ कि जो पैसेज है वो क्रिटिकल है। जैसे कि द प्रोडक्ट वॉज अ कंप्लीट फेलियर। अब देखो उसकी निंदा कर रहा है कि जो प्रोडक्ट था वो कंप्लीट फेलियर था, उसकी जो मार्केटिंग कैंपेन था वो बहुत ही पोरली एग्जीक्यूट हुआ। ये सब जब भी मतलब उसकी आलोचना करे ऑथर, तो समझ जाओ क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करे जब भी। बड़ा सिंपल है, ये आगे हम पढ़ेंगे, जब पैसेज करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल डिटेल में समझ पा जाएगा। ह्यूमरस टोन मतलब क्या होता है, जब भी हंसी मजाक वाला बात हो, जिसपे बोले खुश मिजाज हो, अच्छा पैसेज हो, जो हमको हंसाए, हमें जैसे विटी होता है जिसकी बड़ी खुशमिजाज बातें हो, लाइट हार्टेड बातें हो, अम्यूजमेंट मतलब इंटरेस्टिंग बातें हो, तो जब भी हंसी मजाक होता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस टोन है इसकी। अब देखो सरकास्टिक टोन। सरकास्टिक मतलब होता है जब हम व्यंग करते हैं या ताना मारते हैं किसी को। अब इस पे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट ताना मार रहे हैं। जैसे कोई तुमसे पूछेगा, अगर कोई तुमसे रात के 10:30 बजे 11 बजे पूछ रहा है, अरे भाई डिनर हो गया, तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो आराम से करेंगे 1-2 बजे तक। तो तुम बुरा नहीं कर रहे हो, तुम ताना मार रहे हो, जस्ट एक व्यंग कस रहे हो कि नहीं भाई। जैसे कोई हमसे पूछता है, अरे सर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना चाहिए, तो अगर मैं बोलूं उसको, अरे नहीं मेहनत करने की क्या जरूरत है, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो बेकार चीज है, ऐसा करो इंस्टा में जाओ, रील्स देखो, जो डांस वाली है वीडियो वो देखो। तो मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक व्यंग कस रहा हूँ, ताना मार रहा हूँ, उसी को बोलते हैं सरकास्टिक टोन। जैसे कि यहाँ पे मीटिंग लिखा है, तो अब कोई बोलेगा सर मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई क्या मीटिंग क्या इंपॉर्टेंट है,
मीटिंग क्या है, कुछ नहीं है, बस वहां पे आते हैं लोग, बैठते हैं और क्या करते हैं, कुछ नहीं है, बस फालतू टॉपिक में बात होती है। तो हम व्यंग कस रहे हैं, जिसपे हम व्यंग कसे उसे सार्कास्टिक टोन बोलते हैं। नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, जस्ट हम एक मजे की तरफ बोल रहे हैं। अब देखो सेवेंथ है एसरबिक, बिटर या कॉस्टिक। हाँ, इस पे देखो तुम्हें पता है बिटर मतलब होता है कड़वाहट। अब हम जिसपे बिल्कुल घोर निंदा करें, अगर ऑथर किसी पैसेज में किसी की बड़ी बेइज्जती कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से गालियां दे रहा है उसे, तो समझ जाओ वो हमारी एसरबिक टोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड डिसलाइक फॉर समथिंग। जब भी ऑथर किसी चीज का बिल्कुल विरोध करे, आलोचना करे, भर भर के गालियां दे उसको कि तो बिल्कुल बेकार है, ये तो ऐसा है, इसके बारे में ये वो सब चीजें ऐसे बताए, तो समझ जाओ ये एसरबिक टोन है, मतलब बिटर, बिल्कुल जहर उगलने वाली बात है जिसपे बोले। सिंपल है। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लास्ट दो बची है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत बड़े पेपर में एग्जाम में बहुत बार आता है ये। अब क्या होता है, सिंपल मैं ऐसे याद करवाता हूं। देखो जब तुम्हारे एग्जाम होते हैं तो दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो तुम्हारे एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें सबके सब क्या करते हैं, एक ही जैसा सबका आंसर होता है, टिक ही तो मानना है, ए बी सी डी इनमें टिक मानना है, तो सबके आंसर सेम होते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव मतलब होता है जो रिटर्न बेस्ड होता है, जिसपे आंसर हमको खुद लिखने पड़ते हैं, तो उसमें मेरा आंसर अलग होगा, किसी और का आंसर अलग होगा। तो ऐसे याद रखो, जब भी ऑब्जेक्टिव टोन हो तो उसमें जो ऑथर होता है वो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल डी अटैच होता है, वो अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता, कुछ नहीं, बस वो बिल्कुल डी अटैच है, बिल्कुल उसको न्यूट्रल है और इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड किसी भी चीज में। तो जब भी ऑथर किसी भी चीज में बिल्कुल न्यूट्रल और न्यूट्रल टोन हो तो समझ जाओ ऑब्जेक्टिव टोन है। और इसके ठीक अपोजिट, जब भी ऑथर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करे, तो समझ जाओ ये सब्जेक्टिव टोन है। मतलब जब ऑथर अपने सब्जेक्ट दे कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वो अपने पॉइंट रखे तो सब्जेक्टिव, और जब अपने पॉइंट ना रखे, बिल्कुल न्यूट्रल हो, डी अटैच हो या इनडिफरेंट हो, तो ऑब्जेक्टिव। सिंपल है। अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा, हमने पढ़ चुका है टाइप्स क्या होते हैं पैसेज के, फिर इसके बाद हमें टोन्स पढ़ चुकी है। अब हमारा बचता है टाइटल और थीम। अब देखो टाइटल हम डिसाइड करते हैं जब पूरा पैसेज पढ़ते हैं, तो पैसेज जिसके बारे में बोल रहा होगा वो हम टाइटल बना देते हैं, और उसका कंक्लूजन क्या निकला, हमें क्या बताना चाह रहा है ऑथर, वो हमारे थीम हो जाती है। अब ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं तुम्हें पूरा पैसेज करवाऊंगा, उस पर हम सारे के सारे पैसेज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और तब हम जानेंगे टाइटल क्या है, थीम क्या है, टोन क्या है, टाइप क्या है, हर चीज मैं सब क्वेश्चन उस पर ऐड कर दूंगा, और तब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें अच्छी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब, और बाकी तुम्हें जो भी इन डेप्थ वीडियो है वो आगे हम लेके आएंगे। और हमारी पूरी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, तुम्हें यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, जल्दी से इन वीडियो में करो क्लिक। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं